जनता को 5 साल तक भूल जाना और चुनाव आते ही बेटी की शादी, दादियों की पेंशन, घर जाने की सड़क और घर जाने की बस तक आ जाती है। क्या ऐसी है हमारी मुख्यमंत्री की संवेदना? क्या ऐसी है हमारी चुनावी गणित? क्या आप भी इस बार के वादों के पीछे झांसा में आ जाएंगे? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अचानक आई एक सरकारी मेहरबानी की, जो 24 जून 2025 को कैबिनेट मीटिंग के बाद एक बारिश की तरह बरस गई। लेकिन सवाल ये है कि ये बारिश पानी की थी या चुनाव की नोटों की थी? क्या ये विकास की आंधी है या वोट की चालाकी है? सीएम साहब कहते हैं दिल्ली पंजाब से लोग बड़ी संख्या में बिहार आते हैं, उसे परेशानियां होती है। भाई साहब, होली दिवाली छठ हर साल आते हैं, लेकिन ये सुविधा 2020 में क्यों नहीं, 2022 में क्यों नहीं, 2024 में क्यों नहीं, 2025 में क्यों? जवाब साफ है कि 2025 में चुनाव है और लोग घर आएंगे और वोट डालेंगे, सरकार को दोबारा सत्ता में बैठाएंगे। और सीएम साहब ने कहा हर पंचायत में एक विवाह भवन होगा और 450 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया खर्च किया जाएगा। लेकिन मेरी सवाल ये है कि 2010 से लेकर 2025 तक आपने कितनी पंचायतों में ऐसे भवन बनवाए हैं? क्या जिनकी बेटियां 5 साल पहले बिहा गई और ये योजना 2025 के जून माह में क्यों आई? फिर वही बात, चुनाव है ना भैया। फिर सीएम साहब का तीसरा बयान आता है कि रघुपुर पुला को पटना से जोड़ने वाला है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये पुला तो 2016 में ही शुरू हुआ था, लेकिन आपने 8 साल बाद 2025 में जून माह में ही इस पुला को ओपनिंग क्यों किया? सीएम साहब, ये जनता की मेहनत की पैसा है और इसे आप छवि चमकाने की पोस्टर मत बनाएंगे। अब नीतीश कुमार की एक बड़ा बयान आता है, बुजुर्ग दिव्यांगों को 400 की जगह 1100 की पेंशन मिलेगी हर महीने। क्या आपको बूढ़ों की तकलीफ अब दिख रही है? अब दिख रही है तो क्यों? क्योंकि बूढ़े वोट नहीं देंगे तो सरकार बूढ़े हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि सीएम साहब को अब क्यों याद आई? जनता अपने प्लान बेचने के लिए क्या किया? अपने युवाओं को नौकरी देने के लिए कौन सी रणनीति बनाई? अपने स्कूल भवन की हालत क्यों नहीं ठीक की? 2025 के जून आते आते ही विवाह भवन बन गए, पुल के फीते कट गए, पेंशन बढ़ गए। आखिर क्यों? मतलब चुनाव आया तो होश आया। अब हम पूछेंगे कि हमारे टैक्स के पैसों से विकास क्यों? बल्कि चुनाव आया तो दुकानदारी शुरू। अब हम पूछेंगे कि 1100 की पेंशन दे के आप 5 साल तक कुर्सी खरीदना चाहते हैं। अब हम पूछेंगे कि विकास नहीं, ईमानदारी चाहिए, वादे नहीं, जवाब चाहिए। इस वीडियो को हर बिहार वासियों को भेजिए जो दीपावली छठ में घर आते हैं। अगर आज हम चुप रहे तो फिर सरकार ये कान में तेल लेकर सो जाएंगे। अगर हम सब मिलकर इस बार बोल पड़े तो चुनाव नहीं, नियम तक बदल देंगे।